नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। जी हाँ साथियों, सभी कर्मचारी साथियों के लिए एक पत्र लेकर आए हैं जॉब सुरक्षा को लेकर, जो इस विभाग द्वारा पहली बार पत्र जारी किया गया है। जी हाँ, इस विभाग ने अपने सभी कर्मचारी साथियों को जॉब सुरक्षा देने का काम किया गया है और इनका पहला ही पत्र है। जॉब सिक्योरिटी एक्ट देने के बाद में इस विभाग ने अपना पहला पत्र जारी किया गया है साथियों। और जितने भी कर्मचारी साथी इस विभाग से संबंधित हैं, और कई साथी पूछते भी थे इस विभाग के बारे में, लेकिन आज उन सभी कर्मचारियों के लिए ये पत्र जारी किया गया है विभाग द्वारा। और उन सभी कर्मचारियों को जो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको जॉब सुरक्षा देने का काम किया गया है। जी हाँ साथियों, इतने कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे दी गई है। तो आपको दिखा देते हैं सारी की सारी जानकारी कि कितने ऐसे कर्मचारी और किस किस पोस्ट पर लगे हुए हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है उनकी, तो आपको सारी जानकारी इसके अंदर देंगे। तो दिखाते हैं आपको वीडियो के अंदर। तो जैसे साथियों इसके अंदर बताया गया है कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 है, और इसके अंदर एक अलग से एक तो 13/2025 का जो पत्र 9 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट आपकी साथियों मैं पहले बता दूं, अभी आपकी अमेंडमेंट 2 बार हो चुकी है। और इस अमेंडमेंट में एक तो पहली अमेंडमेंट थी 240 दिन कवर करने वाले कर्मचारियों की, 1 साल मानने वाले की, ठीक है। दूसरी अमेंडमेंट, क्योंकि अभी कुछ एक जो पिछले मई के महीने में एक अमेंडमेंट का पत्र जारी किया था, उसके अंदर 240 दिन का लिखा गया है, लेकिन वो काफ़ी पेजों की पीडीएफ थी और वायरल वो सिर्फ 1 पेज हुआ था। उसके अंदर 240 दिन के साथ साथ सर्विस ब्रेक वालों का भी उसमें जारी किया गया है, क्योंकि कुछ विभागों के अधिकारी सर्विस ब्रेक वाले कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो एक्ट में जारी कर दिया गया है। 9 अप्रैल 2025 को भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट का एक पत्र जारी किया था, और एक पत्र जारी किया है आपका मई महीने में। तो ये सारे के सारे जो पत्र हैं अलग अलग उसके अंदर अमेंडमेंट होती है। 2-3 बार इसके जो अमेंडमेंट की गई है, 240 दिन वाली अलग से है कैलेंडर ईयर की, और दूसरी आपकी है जो सर्विस ब्रेक वाली। पहले मौखिक रूप में बताया गया था, लेकिन विभागों ने वो मानना नहीं था। अब वो पत्र भी कर दिया है जारी। तो अब इन्होंने दिखाया है कि इश्यूड बाय द लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा एक जारी किया गया है। उसको देखते हुए जो कर्मचारी 15/8/2024 तक लगे हुए हैं, उन सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी है। तो इसके अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, पहले हैं जो रोहतक रीजन से है, और उसके बाद है जो हेड ऑफिस में दिए गए हैं कर्मचारी। और उसके बाद में साथियों ये इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप चेक कर सकते हैं एक बार। और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में दिया गया है तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है 2007-2012, और ये लगभग डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं। रोहतक से हैं, फिर पंचकुला से हैं हेड ऑफिस, यमुनानगर से हैं, कुरुक्षेत्र, भिवानी, रेवाड़ी से हैं। और आप मैं थोड़ा है लिस्ट को ना थोड़ा आराम से डाल रहा हूँ इसको, तो आप एक बार इसमें अपने नाम चेक कर लें कि आपका भी नाम इसके अंदर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए और इसमें नहीं है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में चेक कर सकते हैं एक बार। तो ये सभी कर्मचारी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर लगे हुए हैं। इन सभी को जॉब सुरक्षा देने का काम विभाग ने कर दिया है साथियों। पंचकुला से सोनीपत, भिवानी, हिसार लैब है, फरीदाबाद लैब है, हेड ऑफिस है, बालवगढ़ है रिजाइन से है, नू से हेड ऑफिस से। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का काम किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद क्लर्क की पोस्ट है, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है साथियों, अकाउंटेंट है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है जो लेबोरेटरी पंचकुला के अंदर है, लेबोरेटरी हिसार है, गुरुग्राम की लैब है, फरीदाबाद की लैब है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट इसके अंदर दी गई है साथियों, और फील्ड अटेंडेंट है। उसके बाद पीएन है जो ये सभी हेड ऑफिसों में लगे हैं। भिवानी है लैब, गुरुग्राम, फरीदाबाद लैब है, इनके अंदर जो पीएन है। फिर आती है चौकीदार की, चौकीदार के बाद है साथियों आपका सिक्योरिटी गार्ड है, स्वीपर की पोस्ट है साथियों। तो विभाग के अंदर जितने भी प्रकार के कर्मचारी लगे हुए हैं 5 साल से ऊपर वाले, उन सभी को जॉब सुरक्षा देने का काम किया है। माली की पोस्ट आती है, फिर एक है इलेक्ट्रीशियन। तो टोटल 158 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की गई है। और इसने बताया भी है कि इफ़ एनी एक्ट
फैक्ट और रिकॉर्ड रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड ब्रेक इन सर्विस पीरियड एटसेट्रा ऑफ द अबव एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट। यानी कि अगर आपकी कोई भी अपॉइंटमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आपका ब्रेक इन सर्विस पीरियड है, अगर उनमें कर्मचारियों का कुछ भी इनकरेक्ट मिला तो उन कर्मचारियों का जो बेनिफिट दिया जाएगा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का, वो तुरंत प्रभाव से विड्रॉ कर लिया जाएगा साथियों, और उसके खिलाफ में, कर्मचारी के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। दैट द रेम्यूनरेशन ऑफ अबव मेंशन एम्प्लॉयज विल बी फिक्स सब्सिक्वेंटली अपॉन इश्यूएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन बाय द चीफ सेक्रेटरी। यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के द्वारा जब इसका पत्र जारी किया जाएगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन दी जाएगी, उसके बाद में इनका जो वेतनमान है वो तय किया जाएगा। 3/6/2025 का लेटर जारी है साथियों ये, और ये सभी जगह इनको पत्र जारी कर दिया गया है पूरे हरियाणा भर से। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस विभाग का पत्र है। जैसे ये है हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेक्टर 6 पंचकूला की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। तो बहुत सारे कर्मचारी भी ऐसे हैं, बोल देते हैं कि पत्र आते नहीं हैं, ये खुद बना देता है। तो साथियों उनकी मर्जी है, मेरे पास शायद कोई प्रिंटर होगा ऐसा बनाने का जो मैंने बना दी है। तो साथियों आप सभी अपना नाम चेक कर लें, जिसका भी नाम एक बार वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अभी आपको 1-2 दिन के अंदर आपको जॉब सुरक्षा, यानी कि 7 तारीख तक आपको हम जॉब सुरक्षा के बारे में भी बता देंगे कि कितने टाइम और लगेगा, क्या कुछ फाइनल रहेगा, क्या कुछ अमेंडमेंट हुई है और कितना काम पेंडिंग है या सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आपको सारी जानकारी आपको बता देंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी कर्मचारी साथियों का। आप अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।